आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में तुलसी माता और सास बहू की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता जी की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास का नाम गंगा देवी था और बहू का नाम था राधा। दोनों एक ही घर में रहती थी, लेकिन उनके स्वभाव बिल्कुल अलग अलग थे। सास बहुत धार्मिक थी और रोज सुबह उठकर तुलसी माता जी की पूजा पाठ करती थी, जबकि बहू को पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। घर के आंगन में एक बड़ा सा तुलसी जी का चौरा बना हुआ था। गंगा देवी रोज सुबह उठकर स्नान करती, तुलसी माता जी को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना। बहू राधा यह सब देखती और कहती, अम्मा जी, इस पौधे को रोज पानी देने से क्या होगा? इससे कोई धन दौलत तो नहीं मिलेगी। सास समझाती, बेटी, यह साधारण पौधा नहीं, यह तुलसी माता है। जो श्रद्धा से पूजा पाठ करता है उसके घर में कभी दुख नहीं आता। लेकिन बहू को बात समझ में नहीं आती थी। समय बीतता गया। एक दिन सास बीमार पड़ गई। अब तुलसी माता जी की पूजा पाठ करने वाला कोई नहीं था। सास ने बहू से कहा, बेटी, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तुम रोज तुलसी माता जी को जल चढ़ा देना। बहू ने मन मन मार कर कहा, ठीक है, कर दूंगी। अगले दिन बहू बिना स्नान किए ही तुलसी जी के पास गई और जल्दी जल्दी थोड़ा सा पानी डालकर चली आई। न दीपक जलाया, न हाथ जोड़े। उसी रात बहू को सपना आया। सपने में एक सुंदर सी स्त्री दिखाई दी, जिनके सिर पर मुकुट था और शरीर से प्रकाश निकल रहा था। वह बोली, मैं तुलसी माता हूँ। तुम बिना श्रद्धा के पूजा पाठ करती हो, इसलिए तुम्हारे घर में सुख नहीं टिकेगा। बहू डरकर उठ बैठी, लेकिन उसने सपने की बात किसी को नहीं बताई। कुछ दिनों बाद घर में परेशानियां शुरू हो गई। कभी अनाज खत्म हो जाता, कभी पैसा खो जाता, कभी पति बीमार पड़ जाता। सास ने कहा, बेटी, जरूर तुलसी माता जी नाराज हो गई। बहू बोली, अम्मा जी, ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन सास की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्होंने बहू से कहा, मुझे तुलसी माता जी के पास ले चलो। बहू ने सहारा देकर तुलसी चौरे के पास ले गई। सास ने हाथ जोड़कर कहा, हे मैया रानी, हे तुलसी माता, अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ कर देना। तभी अचानक तेज हवा चली और तुलसी जी का पौधा हिलने लगा। बहू डर गई। उसी रात बहू को फिर सपना आया। तुलसी माता फिर प्रकट हुई और बोली, जब तक तुम सच्चे मन से पूजा पाठ नहीं करोगी, तुम्हारे घर के दुख दूर नहीं होंगे। इस बार बहू डर गई। सुबह उठकर उसने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और तुलसी माता जी के पास गई। उसने पहली बार हाथ जोड़कर कहा, हे तुलसी माता, मुझे माफ कर दो, मुझे आपकी महिमा का पता नहीं था। उसने जल चढ़ाया, दीपक जलाया और परिक्रमा करी। उस दिन के बाद बहू रोज सच्चे मन से तुलसी माता जी की पूजा पाठ करने लग गई। धीरे धीरे घर की हालत भी बदलने लगी। सास की तबीयत ठीक हो गई, पति भी काम चल पड़ा और घर में सुख शांति आ गई। एक दिन सास ने बहू से पूछा, बेटी, अब तुम रोज पूजा पाठ क्यों करती हो? बहू ने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा जी, मुझे अब समझ में आ गया है कि तुलसी माता सच में घर की रक्षा करती है। सास खुश हो गई और बोली, जहाँ तुलसी माता जी की पूजा पाठ होती है वहाँ भगवान का वास अवश्य होता है। उस दिन से सास और बहू दोनों मिलकर रोज तुलसी माता जी की पूजा पाठ करने लग गई। गांव के लोग भी कहते, जिस घर में तुलसी माता जी की पूजा पाठ होती है वहां लक्ष्मी जी का निवास होता है। तुलसी माता जी की सच्चे मन से पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति आती है। बिना श्रद्धा से किया गया कोई भी काम फल नहीं देता। सास बहू मिलकर रहे तो घर स्वर्ग बन जाता है। हे तुलसी माता, जैसे आपने बहू को सबक दिया वैसे किसी को नहीं देना। जैसे सास का मान रखा और बहू को समझाया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, पुकारा बनने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि लाना, सभी के घर अन्न धन के भंडार बनना, सभी के कष्टों का निवारण करना। तो सभी प्रेम से मिलकर बोलिए, तुलसी माता जी की जय हो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।